हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के जितने भी पूरे ग्रामर को आज मैं ख़त्म करने वाला हूं। आज कवर कराने वाला हूं। पूरा ग्रामर एक ही वीडियो में आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करेंगे। हम लोग पहले थ्योरी कर लेंगे, पहले डेफिनेशन को हम लोग जान लेंगे, उस करेंगे कि एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है जी। आवाज वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद में हिंदी का जो है क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण को क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें आपके डीएलएड एंट्रेंस में आप लोग के पूछे जाएंगे वही सवाल आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक आप लोग जरूर देखेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग का थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों कराऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी कराऊंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले हम लोग थ्योरी को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो चलिए, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को जी। थ्योरी को देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वाच किसे कहते हैं, ठीक है। वाच जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, ठीक है, वॉइस। तो इसका डेफिनेशन ये है कि वाच वाक में क्रिया, देखो यार क्या है, क्रिया के रूप में रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म या भाव होता है। वाच का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या फिर बोलने का विषय, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके मुख्यतः तीन भेद होते हैं, ठीक है। नंबर एक है आपका कर्तरीवाच। कर्तरीवाच जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है तो उसे कर्तरीवाच कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, राम खाता है, तो काम क्या है इसमें, खाना, ठीक है। और श्याम जाता है, इसमें काम क्या है, जाना, ठीक है। तो ये कर्तरीवाच है। अगला है आपका, अब लोग देखेंगे कर्मवाच। कर्मवाच किसे कहते हैं, कर्मवाच जब वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है तो उसे कर्मवाच कहते हैं। इस क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार नहीं होते हैं बल्कि कर्म के अनुसार होते हैं, ठीक है। क्या किसके अनुसार होते हैं, तो कर्म के अनुसार होते हैं। तो हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं कि उदाहरण जी। चलिए, उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। अमरूद खाया जाता है। अमरूद क्या किया जाता है, खाया जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले वाच की ओर चलते हैं। ये भाववाच है। इसमें क्या होता है, देखिए नाम से ही व्यक्त होता है कि इसमें भाव प्रकट होगा, ठीक है। जब वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्या होता है, क्रिया का भाव प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच कहते हैं। इन इसमें क्रिया सदैव एक वचन यानी पुल्लिंग अकर्मक एवं अन्याय पुरुष में भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए हम लोग उदाहरण जान लेते हैं। तो उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाव क्या व्यक्त हो रहा है, चला नहीं जाता, उससे क्या चला नहीं जाता, इसमें भाव व्यक्त होता है। उससे रोया नहीं जाता, इसमें क्या भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग किसको जान लिए, वाच को जान लिए, वॉइस को जान लिए हम लोग। अब हम लोग अलंकार की ओर चलते हैं। अलंकार एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं आप लोग एक बार क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त अहबाब इसका
फायदा ले सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जी, गुलफ्सा शिवानी, वालेकुम अस्सलाम, एंड सुमित बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। तो अलंकार की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार यानी जैसे किसी कन्या की, किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको गहना पहनाते हैं, लिपस्टिक वगैरह जो भी होता है लगाया जाता है, उससे क्या होती है, शोभा बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है। उसी तरह सेंटेंस यानी काव्य या सेंटेंस में क्या होता है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अलंकार का उपयोग किया जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, आभूषण जिस प्रकार की स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाती है, गहना बढ़ाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा क्या बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का मतलब होता है क्या, आभूषण, जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलंकार के भेद जान लेते हैं। कितने भेद हैं? तो हम लोग सबसे पहले अलंकार के भेद जान लेते हैं। किसके अनुसार? शब्द के अनुसार। शब्द के अनुसार अलंकार के कितने भेद हैं? जी, आप लोग को दिख रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। जी, तो सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द अलंकार के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, विप्सा और पुनरोक्ति। तो हम लोग जो है आज हम लोग सिर्फ 4 अलंकार को ही जानेंगे। ठीक है, शब्द अलंकार में 4 अलंकार को ही जानेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो हम लोग सिर्फ मेन पार्ट को हम लोग जान लेंगे, मेन इसका जान लेंगे। ठीक है, चलिए तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है बार बार, यानी कोई भी वर्ण क्या होती है, बार बार आती है। ठीक है, बार बार आना अनुप्रास, और प्रास का अर्थ है वर्ण। ठीक है, वर्ण का बार बार आना क्या कहलाएगा, अनुप्रास। ठीक है, किसी वाक्य में वर्ण का बार बार आना, और जैसे जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूत। तो इसमें जो है देखिए क्या हुआ है, 9 का जो है कितनी बार ये हुआ, यहाँ पे 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 हुआ, तो लगभग 4 बार 5 बार क्या हुआ है, वर्ण की आवृत्ति हुई, यानी बार बार वर्ण आया है। ठीक है, समीमा खातून, वालेकुम सलाम। चलिए तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी हो जाएगी, पूरी तैयारी हो जाएगी कि आप लोगों ने कितना समझा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यमक अलंकार के बारे में जान लेते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। ठीक है, क्या होता है, दो। जब एक शब्द बार बार आए और दूसरे शब्द का अलग उसका मीनिंग ही अलग हो, उसे क्या बोलेंगे, यमक अलंकार बोलेंगे। ठीक है, यमक अलंकार बोलेंगे, शब्द का अलग अर्थ ही अलग हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोना कितना सोना है, आप लोगों ने गाना सुना होगा, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, ऐसे कुछ है, मुझे मालूम भी नहीं है, ऐसे ही कुछ होगा। तो ये सोना और ये सोना का जो है मीनिंग अलग अलग है। हाँ, ये देखिए यहाँ सोने जैसा तेरा मन, हाँ सही है, सही कहा मैंने। तो ये सोना और ये सोना और ये तीनों सोने में जो है मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, सोना मतलब किसी को कह सकते हैं कितना सोना है, मतलब कितना खूबसूरत है। और ये सोने जैसा मतलब सोना जो होता है, गोल्ड, गोल्ड जैसा मतलब गोल्ड क्या होता है, खड़ा होता है, 24 कैरेट का होता है, मतलब प्योर होता है, वैसा उसका मन है। ठीक है, और अगला है, देखिए अगला ऑप्शन भी जान लेते हैं, गया। गया आप लोग जानते हैं, जी, गया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, गया, गया, गया। तो गया जो है एक नाम है। ठीक है, ये जो गया है, ये जाना जिसको बोलते हैं जाना,
और ये जो है ये मतलब ये कार्य हो गया, और ये जो है आपका क्या हो गया, गया, मतलब ये नाउन हो गया, नाम हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, नाम हो गया, ठीक है। तो गया, 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 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग वक्रोक्ति अलंकार के बारे में जान लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहां कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा ले, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बोल रहा हूं, जैसे अभी रमजान है तो पानी पियोगे, तो मैंने क्या कहा, पानी पियोगे, तो अब ये तो नहीं कि अभी पानी पियोगे, अफ्तार के टाइम पानी पियोगे, ठीक है। ये ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है। तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, और आप लोग क्या हैं, श्रोता हैं, मतलब आप लोग सुनने वाले हैं। मैं बोलने वाला हूँ, आप लोग सुनने वाले हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, वक्रोक्ति अलंकार बोलेंगे। जैसे अच्छी है भाभी चाय, मैंने चाय के बारे में बोला, तो इसमें जो है देखिए, इसमें क्या हुआ, मतलब भाभी को अच्छा नहीं बोला। जो सुनने वाला क्या सुनेगा, मैं आप लोग को अगर बोल रहा हूँ तो भाभी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये चाय की तारीफ कर रहा हूँ, चाय जो बाद में आया इसकी तारीफ कर रहा हूँ। जी, चलिए समझ गए। अब हम लोग अगले अलंकार की ओर चलते हैं। अगला है हम लोग का श्लेष अलंकार। जी, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, चलिए श्लेष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, श्लेष अलंकार किसे, जहां पर कोई एक ही शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। ये तीनों पानी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग है। कहीं पे सम्मान के कहीं सम्मान है, तो कहीं इसको मतलब क्या किया गया है, अ, इसका अलग अलग मतलब इच्छा, इच्छा का ये है मीनिंग है, मतलब अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। किसी में चूना को ये किया गया है, उसको व्यक्त किया गया है, ठीक है। जी, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पानी का अर्थ, कहीं पे चमक होता है, कहीं पे सम्मान होता है, कहीं पे चूना को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अर्थ अलंकार के बारे में। अर्थ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो 28 प्रकार के होते हैं, और हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 4 ही को जानेंगे। ये 4 ही क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना की जाए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की वस्तु से, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। जैसे जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी डैश आए और सा सी सम से सरिस आए, तो उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है, इसको किससे कंपेयर किया गया है, सागर को हृदय से कंपेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, इससे कंपेयर तुलना भी किया गया है, और इसमें क्या है, योजक चिन्ह के बाद सा से सी है, ठीक है, योजक चिन्ह के बाद सा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इतना पढ़ लेंगे, तो इसके बाद जो है आप लोगों को क्या होगा कि बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप लोग, एक भी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग रूपक अलंकार के बारे में जान लेते हैं। रूपक, देखिए रूप, रूप मतलब क्या होता है, चेहरा, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे रूपक अलंकार जहां योजक चिन्ह क्या हो आए और शब्द सा से सी सरिस और सम जो है ना आए, उससे रूपक अलंकार कहेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग यमक अलंकार के बारे में जाने। यमक में क्या होता है, सॉरी उपमा में क्या होता है, योजक चिन्ह आता है और सा से सी सरिस आता है, तो उसमें यमक अलंकार। और इसमें क्या होगा, रूपक में
रूपक में क्या होगा, डैश तो आएगा मगर ये जो वर्ड है ये वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। सा से सी सरी सम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, इसमें जो है ये एक शब्द है और खिलौना क्या है, ये शब्द है। बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। योजक चिन्ह है, यानी डैश जिसको बोला जाता है, डैश है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग रूपक अलंकार बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग चलते हैं अगले अलंकार की ओर, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही क्या किया जाता है, उपमान मान लिया जाता है। जैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं, यदि पंक्ति में ज्यो त्यों मानो इब मनु जनु जान मनु जनु आता है, वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की ओर जान लेते हैं, एग्जाम्पल से, जनु बरस प्रकट बुधाई न मानो कमल। देखिए यहाँ पे क्या आया, जनु आया, और यहाँ क्या आया, मानो आया। तो ये क्या हो गया आपका, उपमा अलंकार हो गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो समझ में आ रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, गुलफ्सा कह रही है कि हाँ समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए कि जहाँ ट्रिक, अगर डेफिनेशन याद ना रहे तो आप लोग क्या करना है, ट्रिक लगाना है। ज्यो त्यों मानव इब मनु जनु, आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जो किसी शब्द के पहले आकर उसका क्या करे, विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। उपसर्ग कहा जाता है। जैसे बदहोश, यहाँ पे बद में बद लग गया, होश में क्या हो गया, होश अलग अलग है, तो इसमें क्या लग गया, बद लग गया, तो क्या हो गया, इसका बदहोश हो गया। मतलब इसका अर्थ ही अलग कर दिया, ठीक है। होश को क्या कर दिया, बदहोश कर दिया, ठीक है जी। अब हम लोग अगले अब ये प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्यय यानी प्रति, साथ में पर, बाद में ये, यानी चलने वाला शब्द का अर्थ है पीछे चलना, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, चिड़ियाघर, चिड़िया, देखिए यहाँ चिड़िया है, इसमें घर लग गया तो क्या हो गया, चिड़ियाघर। ऐसे ही स्नान घर, रसोई घर, मुर्दाघर और गिरजाघर। ऐसे ही हम लोग, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। समझ गए, यानी पीछे जो जो वर्ड लगेगा, जो शब्द लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। समझ गए जी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समास की ओर चलते हैं। समास किसे कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग का। यहाँ से जो है लगभग 5 क्वेश्चन आप लोग का, 2 से 5 क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही बनेगा। ये आप लोग बिल्कुल ठान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है जी। देखिए, एक मैं बात कह रहा हूँ आप लोग को। कल जो है हम मुझे फ़ोन आया, कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि मेरी जो फ्रेंड है एग्ज़ाम देकर के आई 1 तारीख को। तो क्या हुआ, जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और जितना जो मैंने पीडीएफ एप्लीकेशन में डाला था, वही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्या हुआ, एग्ज़ाम में छप गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम में छप गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ग्रामर पोर्शन को
बिल्कुल अलंकार को, खास करके अलंकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल्कुल मतलब छप गया। तो मैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि वाह यार, मैंने जो पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन तो आ गए। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो एस एस अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ 29 रुपये में सारा क्वेश्चन, यानी A to Z जितना डीएल, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को पूरी तैयारी सिर्फ मात्र 29 रुपये में करा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग जाकर के वहाँ पीडीएफ पढ़ेंगे, जितना पीडीएफ डला हुआ है आप लोग उतना अगर पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग का 90%, 90+ जो है आप लोग का आना ही आना है। आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समास के बारे में जान लेते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। जैसे शिव, शिव, शिव में क्या लग गया? भक्त लग गया, तो क्या हो गया? शिव, शिव भक्त हो गया, ठीक है। अगला है चतु। चतु मतलब क्या होता है? चार होता है, और इसमें भुज जुड़ गया तो क्या हो गया? चतुर्भुज, ठीक है। भुज क्या होता है? कोण, कोण को बोलते हैं, ठीक है, एंगल। अब हम लोग समास के प्रकार जान लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। समास के क्वेश्चन पूछा जाता है, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? सीधा आप लोग क्या करेंगे, रहेगा 2 3 4, 2 3 5 6। तो आप लोग किसको टिक करेंगे? तो ऑप्शन डी को क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो कितने 6 भेद होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अवयवी भाव, द्विंदु और द्विगु, और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। और हम लोग अब जान लेते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास, इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है। तो जैसे देश के लिए भक्ति, यानी देशभक्ति, ठीक है। दूसरा पद क्या हो गया? सॉरी, पहला पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। दूसरा पद क्या हो गया? विशेष हो गया। विशेष, विशेषण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो किसके लिए भक्ति है? तो देश के लिए भक्ति है, ठीक है। ये प्रधानता किसकी हुई? देश की हुई। राजा का दरबार, यानी राज दरबार, किसका दरबार है? तो राजा का दरबार। प्रधानता किसकी हुई? तो राजा की प्रधानता हुई, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कहेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इस समास में विशेषण का संबंध होता है, ठीक है। विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम यानी पूर्व पद गुणवाचक, क्या होता है? गुणवाचक होता है, ठीक है, गुण होता है। जैसे महात्मा, महात्मा है जिसका आत्मा क्या है? जिसका आत्मा क्या है? महान है। और जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, क्या बोला जा रहा है? नीला है जो कमल, ठीक है। इसकी विशेषता क्या बताए? गुणवाचक है, यानी गुण क्या है? नीला है। महान क्या है? ये गुण है, ठीक है। अगला है अवयवी भाव। अवयवी भाव से आप लोग ये समझ लीजिए कि आगे क्या रहेगा? अवयव रहेगा। क्या रहेगा? अवयव रहेगा, ठीक है। तो जैसे इस समास में पहला पद क्या होगा? अवयव होता है। और सही, और यही प्रधान होता है, ठीक है। और यही क्या होता है? प्रधान भी होता है, ठीक है। जैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? भर, यथा, प्रति, आ, हो, ठीक है। क्या हो? आ हो। और भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग जान लेते हैं। जैसे क्या है? भर पेट, इसमें पेट भरकर, तो इसमें क्या है? देखिए, भर आया, यथा योग, योग के अनुसार, क्या आया? यथा आया, प्रति है, आ है, आजीवन है, आमरण है, बीचों बीच, ठीक है। और एक ये भी लिख लीजिएगा आपका बी, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
अवयवी भाव समास कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। बस और कुछ थोड़ा सा है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज पर चलेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है, ठीक है, समझ गए। समस्त पद क्या है, जैसे आए वे, आए और क्या होता है वे, इसमें क्या है, और जहां लगा हुआ रहेगा आप लोग समझ जाना कि हाँ वो क्या होगा, ठीक है, द्विंदु समास होगा, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, अन्य जल, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला समास, द्विंदु समास, इस समास का पहला द्विगु समास, इस समास का पहला पद क्या होता है, संख्या होता है, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे किसी वर्ड में क्या होगा, नंबर का साउंड आएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इस तरह से भी नंबर का अगर साउंड आया तो आप लोग समझ जाना कि क्या है, वो द्विगु समास है, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, क्या होता है, विशेषण होता है। और दूसरा पद उसका विशेष होता है, ठीक है। जैसे ये चौराहा है, इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा, चार राहों का समाहार यानी समूह, ठीक है, समझ गए। चौराहा जैसे हम लोग जानते हैं चौराहा के बारे में, ठीक है। त्रिभुज, देखिए यहाँ क्या है, त्रि, नाम यहाँ पे साउंड क्या निकल रहा है, त्रि, यानी तीन, तीन का साउंड निकल रहा है, तीन भवनों का समूह, ठीक है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। जैसे गजानन, गज का आनंद, जिसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है किसको, गणेश जी को, किसको कर रहा है, गणेश जी को। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, शिव जी को। लंबोदर, लंबा है जिसका क्या, उदर, यानी तो उसको क्या गणेश कहा जाता है। दशानन, जिसमें जिसका मुंह ये 10 मुंह हो, 10 मुंह वाला, 10 है जिसका मुंह, किसको बोलेंगे, मतलब अलग ही पर्सन को क्या करेगा, डिनोट करता है, ठीक है, तो उसको रावण क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास, ठीक है। जैसे लंबोदर है, ये लंबोदर एक वर्ड हो गया, ठीक है। ये इसमें इसको अगर अलग करेंगे, इसको इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा, लंबा है जिसका उदर, तो क्या हो गया, ये मतलब किसको डिनोट कर रहा है, अलग ही पर्सन को डिनोट कर रहा है, मतलब इसको शिव गणेश जी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, मतलब इसी को ये कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप लोग का इंतजार करते हैं खत्म, ठीक है, आप लोग के इंतजार खत्म करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इस क्लास, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, बहुत ही दुख हो रही है मुझे, और आप लोग का साथ जो है मैं अब क्या करूँगा, छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं आप लोग की आप लोग का साथ क्या करने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ मैं। आप लोग की क्लास और नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। जी, आप लोग की क्लास नहीं लेने वाला हूँ। आप लोग बताइए क्यों, क्यों मैं नहीं लेने वाला हूँ। जी, एक बार आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोगों की क्लास अब इसके बाद, ये क्लास के बाद कल से मैं आप लोगों की क्लास नहीं लेने वाला हूँ, क्यों, जी बताइए, क्यों नहीं लेने वाला हूँ, बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, मैं क्यों नहीं लेने वाला हूँ। चलिए एक बार सबको ही बताइए क्यों नहीं लेने वाला हूँ, आप लोग क्वेश्चन करिए। चलिए बताइए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जो मैं
क्लास नहीं लेने वाला हूँ आप लोग की। कल से क्लास नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आज है 2 अप्रैल। ठीक है, क्या है, 2 अप्रैल है, इसीलिए। ठीक है, और कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग का प्यार देख करके मैं बस मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि अप्रैल है, अप्रैल फुल बनाया आप लोग को मैंने। ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग मजाक को, मजाक से हटके बिल्कुल आप लोग की क्लास में लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। परेशान मत होना, बिल्कुल मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यू, एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, एमसीक्यूज कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा। चलिए, एमसीक्यूज, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आप लोग क्वेश्चन देख करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में वाक्य का वाच बताएं। इसमें आप लोग को क्या बताना है, वाच बताना है। तो आप लोग को अभी मैंने डेफिनेशन बताया, तो आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, डेफिनेशन बता, ये सॉरी, क्या करेंगे, आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आंसर बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताएं। पक्षी आकाश में क्या करते हैं, उड़ते हैं। कर्तरीवाच होगा, कर्मवाच होगा, भाववाच होगा, या फिर उपर्युक्त सभी होगा। तो भाववाच तो नहीं होगा, क्योंकि काम ही है, उसका काम है ये उड़ना, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, काम है उड़ना। कर्तरीवाच, कर्मवाच, क्रमवाच ये भी नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना आप लोग को मैंने पढ़ाया, आप लोग का आंसर सही है या नहीं, मैं आप लोग का देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य का वाच बताएं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कर्मवाच, भाववाच, कर्तरीवाच, या फिर ऑप्शन डी सभी, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एमडी इम्तियाज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे, तो क्या होगा, ये ऑप्शन ए हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, कर्मवाच होगा, ठीक है। क्या होगा, कर्मवाच होगा। भगवान का कर्म ही है जो मतलब हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य का वाच बताएं। नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। कर्तरीवाच, कर्मवाच, भाववाच, या फिर अन्य। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग राइट आंसर ऑप्शन बी को क्या करेंगे, करेक्ट, करेक्ट कर देंगे, यानी कर्मवाच होगा। क्या होगा, कर्मवाच होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग देख करके आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में मैं करा रहा हूं, जल्दी आप लोग आंसर बताइए। मैं ये देखना भी चाह रहा हूं कि आप लोग का तैयारी जो है कैसी चल रही है। आप लोग जितना पढ़ा पढ़ा है मैंने अभी जस्ट, आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न वाक्य का वाच्य बताएं। अब मुझसे चला नहीं जाता। भाववाच, कर्तृवाच, कर्मवाच या फिर अन्य, क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? जी जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। हाँ फैज अकरम, आपका जो है बीपीएससी का भी जो है क्या कराया जाएगा, तैयारी करा दी जाएगी। आप एक बार आप लोग आप कमेंट करिए कि आपका सीटेट क्लियर हो गया क्या, फैज अकरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, 4 करके आप लोग जल्दी कमेंट करिए। 4 लिख करके आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा। जी चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। सीटेड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप लोग, आप जो है एलिजिबल हैं फॉर बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो उर्दू का भी क्लास जो है बहुत जल्दी आप लोग की ले ली जाएगी बीपीएससी वाली, क्योंकि सीटेट वाली क्लास अभी चल रही है और बीपीएससी वाली क्लास भी आप लोग की चलने वाली है। ठीक है, ऑप्शन ए, वेरी नाइस। ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच का उदाहरण, उदाहरण वाक्य है। कौन सा उदाहरण ये है, सुटेबल है जो क्रमवाच होगा। राम खाना खाता है, धावकों से दौड़ा नहीं जाता, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, बच्चे घर जा रहे हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें जो है आप लोग का क्या पर्यायवाची भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ मुहावरे भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता, अलंकार के बारे, अलंकार पूछा जाता है, अलंकार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद समास से पूछा जाता है, उसके बाद आपका अवयव थोड़ा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत विलोम शब्द भी पूछा जाता है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दशानन नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा, और नीलकंठ ये शिव जी को कहा जाता है ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। घृणा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? घृणा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रेम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेम क्या है, अपोजिट वर्ड है, यानी उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है। आरुचि होना चाहिए शायद, पसंद ये भी नहीं होगा, तंग ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी को क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चोटी शब्द का पर्यायवाची बताना है आप लोग को। शिखर, पहाड़, संसार या फिर पंकज। देखिए पहाड़ नहीं होगा, संसार भी नहीं होगा, पंकज क्या होता है, पंकज मतलब फूल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलाशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रेम होगा, उसके बाद अरुचि होगा, पसंद होगा या फिर तंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या, सॉरी ऑप्शन बी को क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो कौन सा होगा, कुरूप होगा, मनोरम होगा या फिर भारी या फिर दुखद होगा? तो हम लोग राइट, देखिए कुरूप क्या होता है, ये मतलब विलोम शब्द हो गया। सुंदरता का ये खूबसूरती के, बदसूरत हो गया। ठीक है, इसका पर्यायवाची जो होगा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारी ये वजन वगैरह से रिलेटेड है। दुखद जो है ये किसी को दुख देना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलंक शब्द का विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द पूछा गया है। कलंक, पाप बिल्कुल नहीं होगा, निष्कलंक, निष्कलंक, उसके बाद आरोपी नहीं होगा, घृणा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? जलज होगा, जलस तो नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगा, निंदक, गगन, गगन भी नहीं होगा। तो सी, ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रशंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ये आप लोग को बताना है। बताइए कि प्रशंसा शब्द में कौन सा क्या है कि उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है आप लोग को। अभी डेफिनेशन आप लोग को मैंने
क्या किया, पढ़ाया। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को बताया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा जी, ऑप्शन ए हम लोग सॉरी ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस अलंकार में दो चीजों के बीच क्या की जाती, सीधी तुलना की जाती है, संबंध बताया जाता है तो मानो वह एक ही हो, मतलब वो एक ही हो। ठीक है, तो उपमा होगा, रूपक होगा, यमक होगा या फिर अनुप्रास होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 का राइट आंसर किसको करेंगे, आप लोग जल्दी से कमेंट करें। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम के बाद आप लोग जो एग्जाम के बाद अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, फीडबैक आप लोग क्या करेंगे, जरूर देंगे। ठीक है जी, आप लोग का कब कब एग्जाम है आप लोग एक बार कमेंट करिए तो। जी चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग एक बार कमेंट भी कर दीजिए कि आप लोग का एग्जाम कब कब है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का, हाँ, उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, तो उपमा अलंकार होगा। जैसे ठीक है, उपमा अलंकार होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है जहां शब्दों के आरंभ में व्यंजन ध्वनि की क्या होती है, ध्वनि की पुनरावृत्ति, यानी बार बार आता है, वर्ण क्या होता है, बार बार आता है। तो कौन सा, मतलब ये वर्ण क्या होता है, बार बार आता है, तो वो अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है आप लोग को बताना है। देखिए, मोदी जी भारत का सिंह है, देखिए इसमें तो कोई वर्ण बार बार नहीं आया, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। वह गुलाब की तरह सुंदर है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी वर्ण की बार बार आवृत्ति नहीं हुई है। राजा रोज दरबार लगाता है, ठीक है, ताकत बढ़ाकर बनो राजा, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का ऑप्शन सी को क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम से पहले आप लोग जो है ना, जितना पढ़ाया गया है एक बार आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग जा कर के, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे। और इससे क्या होगा, हम लोग का भी ये मतलब हम लोग का भी एक क्या बनेगा, आप लोग बताइए, नाम रोशन होगा। आप, ठीक है, कि हाँ, आप लोग अगर आगे फीडबैक देंगे, आगे किसी को कोई अगर तैयारी करना चाहेगा तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग पास कर जाएंगे, जब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे कि वह पूछेगा, आपके जो जूनियर है वो पूछेंगे कि आपने कहाँ से तैयारी करी है, तो आप लोग सीधा बताएंगे कि एस एस अकेडमी, आप लोग बताएंगे कि हाँ एस एस अकेडमी से हम लोगों ने क्या करा, तैयारी करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वाक्य में यमक अलंकार है, राधा रानी रोज नाचती है, सीता सत्यनिष्ठ थी, पेड़ पर फल लगा है, कृष्ण कान्हा को शब्द प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। देखिए इसमें जो है यमक अलंकार का आप लोगों ने क्या करा, डेफिनेशन जान लिया। देखिए इसमें जो है हम लोग ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, शब्द का क्या किया गया है, मतलब दो बार यूज किया गया है। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द का दो बार यूज करना, इसको यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए कान्हा और कृष्ण और कान्हा ये दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, सब प्यार करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह चांद जैसी सुंदर है में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें क्या किया गया, तुलना किया गया है। ठीक है, क्या किया गया,
तुलना किया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, या फिर यमक अलंकार होगा। ठीक है। चांद जैसी क्या है? सुंदर है। इसको मतलब सुंदरता को किससे? चांद से क्या किया गया? कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग राइट आंसर, 17 का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, राजा रोज दरबार लगाता है में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो है यमक ही होगा, क्योंकि यमक अलंकार ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक, कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें जो है यमक नहीं लिखना था, अलंकार होना था। तो ऑप्शन डी, ये आप लोग का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का कितना है? एक मिनट, थोड़ा सा ये जो है भाग गया है नीचे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वाक उसकी हंसी मोती जैसी चमकती है। क्या होती है? मोती जैसी चमकती है हंसी। हंसी जो है मोती जैसी चमकती है में कौन सा अलंकार होगा? देखिए इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा, रूपक होगा, यमक होगा, या फिर अनुप्रास होगा। बोल बोल के मेरा जो है ना गला सूख गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या किया गया है? तुलना किया गया है। सॉरी। तो क्या किया गया है? तुलना किया गया है, तो राइट आंसर हम लोग का उपमा अलंकार हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे तो आप लोग जो है क्वेश्चन बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक शब्द में प्रत्यय बताना है आप लोग को। कौन सा प्रत्यय है? अन है, अनिय है, अक है, या फिर अकड़ है? अकड़ है जी। देखिए अन तो ये नहीं होगा, क्योंकि लेखक है। लेखक। देखिए शब्द जैसे बोलेंगे तो आप लोग का प्रत्यय ऐसे ही नजर आ जाएगा। तो अनिये ये भी नहीं होगा, ये मतलब ही नहीं बनता है इसका। अक्कड़, अक्कड़ ये भी नहीं होगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम लोग ऑप्शन सी को क्या करेंगे? करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले, इसको अगर अलग किया जाता है तो क्या होता है? इसका पर्यायवाची अगर करेंगे तो ले, इसके साथ जोड़ अक हो जाएगा। क्या होगा? अक होगा, अक। क्या क्या कर दिया मैंने ये, यानी लास्ट में क्या होगा? अक होगा। ठीक है, अक। समझ गए जी? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोग को इतना ही बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ाना था। 20 क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने। जो जितना ग्रामर पढ़ाया उससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर समझ में ना आए तो आप लोग क्या करेंगे? एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है। आप लोग का यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही बनेगा। आप लोग ये जान लीजिए। ठीक है। क्योंकि अलंकार से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकार से। तो आप लोग अलंकार को एक बार रिवीजन कर लेंगे, समास को रिवीजन, मतलब इस वीडियो को आप लोग एक बार क्या करेंगे? रिवीजन जरूर कर लेंगे। अंजुम शेख, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है। एक बार कमेंट करिए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फास्ट में आप लोग कमेंट करिए जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट नहीं आ रहा, रुक गया है क्या?
कमेंट रुक गया आई थिंक। चलिए ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। चलिए तो अब जो है आप लोग की किसकी क्लास ली जाएगी? तो आप लोग की जो है जीके जीएस में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज जो है आप लोग की जीके जीके जीएस आप लोग का क्या करा दूंगा, कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सोशल साइंस में पॉल पॉल और जियोग्राफी और हिस्टोरी, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है इसका ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी से आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जीएस में जो जनरल साइंस में जो है आप लोग का बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग को मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का जो है एक चार्ट दे दूंगा, या फिर वीडियो में अगर बता पाऊंगा तो वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि एसआई यूनिट जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसआई यूनिट आप लोग का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या हुआ कि ये एसआई यूनिट जो है आप लोग का बहुत पूछा गया है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप लोग को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा किसका, एसआई यूनिट वाले का, ठीक है जी। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, उसके सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर देना। और 29 रुपये में मात्र एसएस एकेडमी में आप लोग का डीएलएड कंप्लीट क्या किया गया है, आप लोग का कोर्स दिया गया है। बहुत सारे पीडीएफ है, उतना पढ़ लेंगे आप लोग तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जा करके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आप लोग को क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, दुआ करता हूँ कि आप लोग सभी जो है पास कर जाएं, सभी को सरकारी स्कूल मिल जाए, और सभी जो है सभी के लिए दुआएं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।